दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि पॉलिसी और एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के 10 बड़े अंतरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, ये दो पॉलिसी बेटियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है। इन स्कीमों का मेन फोकस बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए उसके माता पिता को बचत रकम उपलब्ध कराना है। ये स्कीम हाई क्लास और मिडिल क्लास दोनों इनकम वालों के लिए काफी फायदेमंद है। इन स्कीम में फिक्स्ड इनकम के साथ आपके पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलती है। दोस्तों, इन दोनों स्कीम को लेने से पहले आपको इन दोनों स्कीम के बीच में क्या फर्क है वो जान लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि पॉलिसी और एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के बीच में क्या 10 बड़े अंतर हैं इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अंतर है वो है उम्र से जुड़ी शर्तों के। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम में बेटी होने के बाद उसके नाम पर इस स्कीम में खाता खुलवाया जा सकता है तथा उसके 10 साल तक का होने तक ऐसा किया जा सकता है। लेकिन एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में बेटी का कम से कम 1 साल का होना जरूरी है, तभी बेटी का खाता खुल सकता है। और साथ ही पिता की उम्र 18 से कम ना हो और 50 साल से ज्यादा ना हो, इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है, तभी इस स्कीम में खाता खुल सकता है। दूसरा है नागरिकता के नियम। सुकन्या समृद्धि स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है, लेकिन कोई भी एनआरआई इस स्कीम में खाता नहीं खुलवा सकता। जबकि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में कोई भी खाता खुला सकता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या एनआरआई। तीसरा है प्रीमियम की सीमा। सुकन्या समृद्धि स्कीम में किसी वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करने की सीमा है, जबकि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में निवेश की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। चौथा है अकाउंट मैच्योरिटी। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम में खाते के खुलने के बाद 21 साल पूरा होने पर ही अकाउंट मैच्योर होता है, जबकि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में खाते के खुलने के 13 साल से 25 साल के अंदर अकाउंट मैच्योर होता है। पांचवा है सम एश्योर्ड की सीमा। सुकन्या समृद्धि स्कीम चुकाए गए प्रीमियम पर ही निर्भर करती है, और वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपए का आपको बीमा मिलता है और अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है। छठा है लोन की सुविधा। सुकन्या समृद्धि स्कीम में कोई भी लोन लेने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में अगर कोई भी खाता धारक 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान करता है तो उसे लोन उपलब्ध करा दिया जाता है। सातवां है खाते का परिचालन। सुकन्या समृद्धि स्कीम में बिटिया के 10 साल के होने तक उसके माता पिता अकाउंट को ऑपरेट करते हैं और फिर इसके बाद बेटी खुद ये खाता ऑपरेट करती है, और वहीं पर एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में इसे बेटी के माता पिता के नाम पर ही खोला जाता है। आठवां है डिपॉजिट की अवधि। सुकन्या समृद्धि स्कीम में खाता खुलने से लेकर 15 साल तक डिपॉजिट करना पड़ता है। पहले इस स्कीम में यह अवधि 14 साल की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 साल की कर दिया है। और वहीं पर एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में 15 साल के बजाय 18 साल प्रीमियम का भुगतान करने की शर्त होती है। नवा है मौत की स्थिति में नियम। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम में बेटी की किसी कारणवश मौत होने पर सामान्य ब्याज दर पर ही उसके माता पिता को जमा हो चुकी रकम का भुगतान होता है, और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में किसी कारणवश पिता की मौत होने पर प्रीमियम को माफ कर दिया जाता है। और 10वां और आखिरी पॉइंट, मुआवजे का प्रावधान। सुकन्या समृद्धि स्कीम में पिता की स्थायी विकलांगता पर मुआवजे का किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है।
लेकिन LIC की कन्यादान स्कीम में पिता की स्थायी विकलांगता पर किस्तें माफ कर दी जाती है और अगर किसी दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो जाए तो उसे तुरंत 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सुकन्या समृद्धि पॉलिसी और LIC कन्यादान पॉलिसी के बीच 10 बड़े अंतर। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो।